नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिन से उत्तराखंड में एक बात पर बड़ी बहस चल रही है। अभी उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों के मासिक मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की है। इस पर लोगों का कहना है कि इन लोगों को, ये जो दायित्वधारी बनाए गए हैं, इन लोगों को हर माह इतने अधिक मानदेय की जरूरत क्या है? इतने अधिक पैसे का ये लोग हर महीने करेंगे क्या? क्या जरूरत है इनको इतना अधिक पैसा देने की? क्या हर माह टैक्सी किराए के तौर पर 80,000 रुपये दिए जाने चाहिए? और क्या 80,000 रुपये एक दायित्वधारी जो बनाए गए हैं वो 80,000 रुपये हर महीने टैक्सी किराए पर खर्च करते होंगे? और हिसाब तो यह भी लगाना चाहिए कि 80,000 में एक टैक्सी एक महीने में कितने किलोमीटर चल जाती होगी, और ये क्या इतने किलोमीटर भाग दौड़ करते होंगे? और अगर इतने किलोमीटर की ये भाग दौड़ करते होंगे तो इतने किलोमीटर की भाग दौड़ कर ये क्या हासिल करते होंगे उत्तराखंड के लिए या उत्तराखंड सरकार के लिए? ये बहुत सारे सवाल है। और इतना ही नहीं, एक आम आदमी देहरादून में 10,000 रुपए तक के मकान में किराए पर लेकर रह सकता है, फिर उनको जो दायित्वधारी बनाए गए हैं इनको घर या ऑफिस के लिए 25,000 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? बहुत से सवाल है, लेकिन इन सवालों तक आने से पहले यह समझते हैं कि उत्तराखंड में दायित्वधारियों और जो दर्जा मंत्री ये बनाए गए हैं इनको केवल वेतन और इनको दिए जाने वाले अन्य जो भत्ते हैं उनका सरकार पर कितना बोझ आता है। उत्तराखंड सरकार ने अक्टूबर माह में एक आदेश जारी किया जिसके जरिए दायित्वधारियों के मासिक मानदेय को बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार के इस शासनादेश का लाभ विभिन्न आयोग, निगम, परिषद, इनमें नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य दायित्वधारी दर्जा प्राप्त मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मनोनीत श्रेणी के 3 स्तरीय जनप्रतिनिधि होते हैं। इनमें एक मंत्री स्तर के दायित्वधारी होते हैं, और इनकी अगर हम केवल मंत्री स्तर के दायित्वधारी की ही बात करें तो इनको जो मानदेय हर माह तय किया गया है वह मानदेय के तौर पर 45,000 रुपये तय किए गए हैं। यह 10,000 रुपये की बढ़ोतरी है। जो 45,000 हुए 10,000 रुपये की वृद्धि के बाद हुए। इनको हर माह टैक्सी के किराए के तौर पर 20,000 रुपये की वृद्धि की गई है, यानी 80,000 रुपये अब इनको मिलेंगे हर माह टैक्सी किराए के तौर पर। दफ्तर या घर के लिए हर माह 25,000 रुपये, टेलीफोन के लिए हर माह 2,000 रुपये, स्टाफ के लिए 15,000 रुपये हर माह, और चपरासी रखने के लिए 12,000 रुपये मासिक इनको मिलेगा। इस तरीके से इन सब को अगर जोड़ दिया जाए, या जो इनको पैसा हर माह मिल रहा है इस पूरे पैसे को जोड़ दिया जाए तो हर माह उन्हें करीब 1,79,000 रुपये मिलेंगे। और इस 1,79,000 रुपये के अलावा इनको रेल के लिए एक उच्च श्रेणी का टिकट मिलेगा। हवाई यात्रा के लिए महीने में 2 बार एक सीट मिलेगी, और यात्रा के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा फ्री में दी जाएगी। अगर इन सब को जोड़ दे तो यह एक मोटा मोटा जो अनुमान लगाया जाए वो यह बनता है कि उत्तराखंड सरकार हर माह एक दायित्वधारी पर, दर्जाधारी पर लाखों रुपए खर्च करेगी। इन सब आंकड़ों के साथ एक सवाल यह जन्म लेता है कि अभी उत्तराखंड सरकार के जिम्मे में इस तरह के कितने लोग हैं और इनकी संख्या कितनी है? कितना खर्च करती होगी सरकार एक महीने में? सरकार ने अब तक करीब 75 दायित्वधारी नियुक्त किए हैं, और त्रिवेंद्र सरकार में अगर बात करें तो त्रिवेंद्र सरकार का जो कार्यकाल था उसमें 120 दायित्वधारी नियुक्त किए गए थे। आप 2-3 और बातों पर गौर कीजिए। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने पिछले 2 साल में एक भी दायित्वधारी की नियुक्ति नहीं की थी। अभी हाल ही में इनकी नियुक्तियां की गई है, यानी कि एक सवाल तो यह जन्म लेता है कि जब 2 साल से काम चल रहा था तो आगे भी चल सकता था। 2 साल अगर किसी के बगैर सरकार चल सकती है, सरकार की व्यवस्थाएं चल सकती है, अगर 2 साल कोई पद खाली रहकर काम चल सकता है, किसी को जिम्मेदारी सौंपे बगैर काम चल सकता है, तो 2 साल चल गए तो 3 साल और चल सकता था। क्यों बेवजह इन लोगों पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है? यह एक समझने वाली बात है। यह गणित होता है। पार्टी में कुछ लोगों को यह पद दिया जाता है, पार्टी के बाहर भी कुछ लोगों को पद दिया जाता है। सरकार का विशेष अधिकार होता है, मुख्यमंत्री का ये अधिकार होता है। सरकार आजकल, उत्तराखंड की सरकार खेल और खिलाड़ियों पर बड़ा फोकस कर रही है। अगले साल उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होना है। इसके लिए राष्ट्रीय खेल सचिवालय का गठन किया गया है। आप कुछ तथ्यों पर ध्यान दे लीजिए। उत्तराखंड में अभी सितंबर माह में खेल विभाग में संविदा पर काम कर रहे कोच का मानदेय 10 से 25,000 रुपये तक बढ़ाया गया है।
मानदेय में यह बढ़ोतरी 78 से लेकर 140% तक है। यानी आदेश में कहा गया है कि मानदेय की संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगी। खेल विभाग में संविदा पर काम कर रहे कोच के मानदेय में 2014 से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तकरीबन 10 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। संविदा पर कोच को केवल 5,000 रुपये महीना मानदेय मिलता रहा है। 5,000 रुपये से शुरू होता है। अब इनको मानदेय अलग अलग कैटेगरी में 12,000 से लेकर 45,000 रुपये तक मिलेगा। यह भी एक सोचने वाली बात है कि उत्तराखंड को दर्जाधारी मंत्रियों की अधिक जरूरत है या फिर अच्छे कोच की ज्यादा जरूरत है, जिनको अच्छा पे किया जा सके, जो उत्तराखंड के युवाओं को खिलाड़ी के तौर पर खड़ा कर सके, उनको भविष्य में एक अच्छे खिलाड़ी बना सके अलग अलग खेलों में। उत्तराखंड में खेलों को लेकर तमाम एसोसिएशन है, उन पर कभी फिर बात कर सकते हैं। उन एसोसिएशन का क्या हाल है ये आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर दर्जाधारी मंत्री बनाए क्यों जाते हैं और किन्हें बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। दर्जा प्राप्त मंत्री कोई संवैधानिक पद तो है नहीं। सरकारें ये एक स्टेटस देती है, पार्टी के लोगों को या फिर कुछ अन्य लोगों को यह पद दिया जाता है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह ओबलाइज करने वाला एक पद है। यह कह सकते हैं कि सरकारें किसी को कुछ सुविधाएं देने के लिए उसे राज्य मंत्री, दर्जा मंत्री का एक पद दे देती है, दायित्व दे देती है। इसीलिए इनको दायित्वधारी कहा जाता है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाए, वरना तो आप खुद ही सोचिए 2 साल से जिनके बिना काम चल रहा था उनके बिना आगे भी काम चल सकता है।